कैसी मत मारी गई कि अपने स्तनों पर जहर लगा करके और श्याम सुंदर भगवान को मारने के ताई जा रही है। जहर भरा स्तनपान कराने के लिए गोविंद को। और तो देखो जो गति मैया यशोदा को वर्षों बाद मिलेगी वो आज ही पूतना प्राप्त कर लेगी। इतनी सुंदर, अरे वो परमात्मा तो वो श्याम सुंदर, वो करुणा का सागर है, करुणामयी है, वो तो इतना कृपालु है कि पूछो मत महाराज। ऐसी प्रशंसा को सुन करके श्री सुखदेव मुनि महाराज की समाधि खुल गई। अब तो चैन नहीं पड़ा, बेचैनी हो गई। आगे कहो। अब तो छोटे छोटे ऋषि कहने लगे इससे आगे नहीं आता, इससे आगे सुनना है तो अपने पिता के पास चलिए। दौड़े दौड़े पिता के पास आए और चरणों में गिर गए और कहने लगे पिताजी मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए। अब जैसे ही कृष्ण कथा की बात आई तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि मैं अपने पुत्र की प्रशंसा स्वयं करूं तो ये संसार के लोग कहेंगे, सांसारिक लोग कह देंगे कि अपने पुत्र की तो स्वयं सब बड़ाई करते हैं, सब प्रशंसाएं कर लेते हैं। यदि महाराज जनक कह दें तो संसार में ढिंढोरा पिट जाएगा। अब उन्होंने सूचना भेज दी जनक महाराज के पास कि जाकर के कह दो कि मेरा पुत्र उनसे वेदांत पढ़ने आ रहा है और परीक्षा ले लें। इधर सुखदेव मुनि महाराज से कहा कि पहले भागवत सुनने से पहले वेदांत पढ़कर आओ। बोले कहाँ? बोले जनक जी के पास जाए। जनक जी के द्वार पर जाकर के अलग जगाया। जनक जी महाराज ने अंदर से ही कह दिया कि अभी 5 दिन तक का समय नहीं है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरे दिन जनक महाराज ने अपने सैनिक को भेजा कि जाकर के देख कर आओ, यदि इन संत के ऊपर थोड़ा सा भी चेहरे पर क्रोध की भावना दिखाई दे, क्रोध झलकता हुआ दिखाई दे तो वापस कर देना। सैनिक ने जाकर के देखा और सुखदेव मुनि महाराज का जो चेहरा है, जो तेज है, इतनी अच्छे से चमक रहा था, इतना अलग लग रहा था कि सैनिक पागल हो गया। दौड़ा दौड़ा फिर आकर के जनक महाराज से कहने लगा कि ऐसा संत तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बोले कैसा? कि ऐसा तेज चमक रहा है कि ऐसा मैंने किसी संत के चेहरे पर तेज झलकते हुए नहीं देखा। और ऐसी मुस्कान है कि देख करके पागल हो जाएंगे। अब तो महाराज जनक महाराज दौड़े दौड़े गए और सुखदेव मुनि महाराज के चरणों पकड़ करके कहने लगे क्षमा करें, मैंने एक संत का अपराध किया है। और हृदय से लगा करके अपने महलों में ला करके सुंदर से सिंहासन पर बैठा दिया और वहां भी अनेक अनेक सुंदर सी नारियां उनके पास छोड़ दी। और इधर अपने सैनिक से कहा कि जाकर के ढिंढोरा पिटवाओ कि इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। अब जब अनेक सुंदर नारियां वहां पर हैं और सभी उनके मन को मोह रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुखदेव मुनि महाराज के मुखारविंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में जाकर के उन सौंदर्यों ने राजा जनक से कहा कि हमने तो बड़ा प्रयास किया रिझाने का, लेकिन उनके अंदर तो काम की कहीं दृष्टि नजर ही नहीं आई। साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जनक महाराज चरणों में लेट गए और कहने लगे मैंने एक संत का अपराध कर डाला है, मुझे क्षमा कर दें, लेकिन ये आपके पिता का आदेश था। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने कहा कि आप मुझे महाराज वेदांत पढ़ाइए। अब तो हाथ जोड़ करके कहने लगे जनक महाराज जी कि मैंने तो खुद वेदांत नहीं पढ़े, तो मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? यदि वेदांत पढ़ने तो अपने पिता के पास स्वयं वापस चले जाओ। जनक महाराज की आज्ञा पाकर के श्री सुखदेव मुनि महाराज अपने पिता के पास वापस आते हैं। पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत करते और कहते हैं पिता मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए। इधर पूरी सृष्टि में
ढिंढोरा पिटवाया जनक महाराज ने कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में यदि कोई काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला है तो वो केवल श्री सुखदेव मुनि महाराज हैं। पूरा जगत जान गया। अब भागवत बड़े प्रेम से सुनी बैठ करके, भागवत को सुन करके श्री सुखदेव मुनि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। उसके बाद वो वहां से फिर वन में चले गए और निर्गुण समाधि में बैठ गए। और निर्गुण समाधि में जब बैठ गए, लीन हो गए भगवान के भजन में। इधर शौनकादिक ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी महाराज से कि महाराज एक और संशय है हमारा। क्या संशय है? कि जो राजा परीक्षित है वो किसके पुत्र हैं और उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? और सभी को 7 दिन में ही जाना होता है। सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वैसे राजा परीक्षित के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य थे, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि राजा परीक्षित की कथा से ही मेरे प्रभु की कथा उदय होती है। मेरे प्रभु की कथा जब ही प्रारंभ होती है जब राजा परीक्षित का जन्म का प्रसंग सुनाना पड़ता है। और कहते हैं जब एक मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए तो मनुष्य की भी कथा परमात्मा की कथा के बराबर हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में एक बचा था दुर्योधन। दुर्योधन की भी जंगा को कौरवों ने तोड़ दिया और ऐसे भयंकर दुख से पीड़ित हो रहा था, क्रोधित हो रहा था और कहा रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था दर्द से। इतना भयंकर उसको दर्द था, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने। ऐसी परिस्थिति बन जाती है। जब एक मित्र के जीवन में कष्ट आता है तो यह अच्छा मित्र है, वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। उसी समय अश्वत्थामा का आना होता है। अश्वत्थामा आता है, आकर के दुर्योधन से कहता है, अरे मित्रवर, ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है? दशा ऐसी किसने की है? दुर्योधन कहता है कि देखो 5 पांडव मारे गए तो समझ जाओ मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहता है ये कौन सी बड़ी बात है कि आज समझो 5 पांडव मारे गए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है कि किसी ने नहीं मार पाए और अश्वत्थामा मार देगा, हो सकता है। अरे कहते हैं कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल वाका कर सके जो जग बैरी हुए। कि जब परमात्मा जिसका रक्षक बन जाए, जिसका रखवाला बन जाए, उसे भला कौन मार सकता है। पांडव जब अपने शिविर में तांडपट्टा सो रहे थे और उस समय भगवान छड़ी लेकर के उनकी रखवाली कर रहे हैं। जब छड़ी लेकर के रखवाली कर रहे थे तो पांडवों में से अर्जुन की नींद खुलती है। जब अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु आप सोए नहीं? तो अर्जुन से भगवान कहने लगे क्या आपको नींद आ रही है? अर्जुन कहता है कि जब मैंने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी हो तो भला हमें नींद क्यों नहीं आई? हमें तो चिंता ही नहीं। जब आप हमारे साथ खड़े हो तो हम क्यों चिंता करें किसी बात की। भगवान उसी समय द्वारिकाधीश अर्जुन से कहते कि इस स्थान पर सोना उचित नहीं है, आज इस स्थान पर मत सो। उसी समय 5 पांडवों से कहा और उसी समय द्रौपदी के 5 पुत्रों से भी भगवान कहते हैं कि आज इस स्थान पर सोना उचित नहीं है। तो द्रौपदी के 5 पुत्र कहते हैं कि देखो द्वारिकाधीश आपको तो नींद भी आती नहीं और हमें भी सोने देते नहीं। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन हमें सोने दीजिए। भगवान की आज्ञा नहीं मानी द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों ने और 5 पांडवों ने आज्ञा मानी। तो उसी समय भगवान 5 पांडवों को साथ लेकर के गंगा के किनारे चले जाते हैं और 5 पांडव
गंगा के किनारे चले गए। द्रौपदी मैया के 5 पुत्र वहां सोते रह गए। उसी समय अश्वत्थामा वहां आ जाता है। जब अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ करके द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों को मार देता है और उनके सिर काट करके थाल में सजाए और ऊपर से वस्त्र डाल लिया। जाकर के दुर्योधन से कहता है कि देखो आज 5 पांडव मारे गए, जो तुम इतनी भीड़ में इतनी सेना को लेकर के जो कार्य नहीं कर सके, आज इसने अकेले ही कर दिखाया है। दुर्योधन कहता है इसका क्या प्रमाण है कि 5 पांडव मारे गए, इसका क्या प्रमाण है बताओ। अश्वत्थामा कहता है मैं तो 5 के सिरों को लेकर आया हूँ। जैसे ही प्रकाश ने 5 के सिरों को दिखाया, दुर्योधन एकदम बड़ा दुखित हुआ, ऐसा दुखित हुआ कि उसकी एक ही क्षण में मृत्यु हो जाती है। इतना भयंकर दुख हुआ उसे, मृत्यु हो गई, दुर्योधन मारा गया। दुर्योधन के मरने के उपरांत अब सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जिस मैया के 5 पुत्र मारे जाएं, उस मैया का जीवन कैसा होगा, उस समय उस मैया के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या परिस्थिति होगी उस मैया की। जब माता कुंती को और माता द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मार दिए गए हैं, रोने लगी, बड़ी पीड़ा होने लगी। द्रौपदी मैया कहती है कि मेरे अबोध बालक सो रहे थे, आखिर दुर्योधन ने क्यों मरवाई और अश्वत्थामा ने क्यों मार दिए। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आने लगे और कहते हैं अरे राम कैसा कुशित कार्य कर डाला। द्रौपदी मैया को देखते हुए, विलाप करते हुए अर्जुन पर देखा नहीं गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा कि हे देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला आकाश पाताल कहीं भी होगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष लेकर के उसको मारने के लिए जैसे ही दौड़े, अश्वत्थामा ने उसी समय ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया, आकाश मार्ग से ब्रह्मास्त्र को आते देखा, अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर पड़े और कहने लगे हे द्वारिकाधीश, हे गुरुदेव, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें। उसी समय भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि विष की औषधि विष होती है, कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, लोहे को लोहे से काटा जा सकता है। अर्जुन ने भी उसी समय, उनके पास भी ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने भी चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए, जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़ करके जाकर के अश्वत्थामा को रथ में से उनके केस पकड़ते हुए खींचता हुआ लाया और देवी द्रौपदी के सामने ला करके फेंक दिया और कहा कि आप बताएं देवी द्रौपदी, इसे कैसी मृत्यु दूं, कैसा दंड दूं इसे। अब देखो मैया द्रौपदी क्या कहती है, छोड़ दो, क्या मिलेगा आपको मार करके इसे। अरे मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे और ये तो अपनी माता का इकलौता पुत्र है, इसकी तो माँ भी विधवा है, छोड़ दो। और जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो धनुषधारी तुम्हें इनके पिता ने बनाया, वो तो इसे बनाया ही नहीं। जितना तुम्हें माना, छोड़ दो इसे, क्या मिलेगा इसे मार करके। मेरे 5 बालक वापस नहीं आएंगे। अर्जुन कहते हैं अरे देवी, ये तुम क्या कहती हो, छोड़ दो इसे, अरे ये बाल हत्यारा है और बाल हत्यार को छोड़ना पाप है, धर्म संकट में पड़ गया। अर्जुन ने भगवान की ओर दृष्टि घुमाई कि आप ही बताओ प्रभु। भगवान द्वारिकाधीश उस समय शांत खड़े थे, तो भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मारो भी मत और छोड़ो भी मत।
अर्जुन ने भरी सभा में अश्वत्थामा के आधे वाल काट दिए सिर के, आधे दाढ़ी काट दी और जो मड़ी थी वो सिर से निकाल करके और धक्के दे दिया और कहा कि अधर्म ब्राह्मण का सबसे बड़ा ये वध है, इससे बड़ा कोई वध नहीं हो सकता। अब उसको देखा कि मेरा भरी सभा में अपमान किया गया है और ये अपमान मृत्यु के समान है। क्रोध में जाकर के अपने आश्रम में से विचार करने लगा, आश्रम में बैठा बैठा कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय एक चर्चा उठी थी जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, तो उस समय कहा जा रहा था कि अभिमन्यु की पत्नी जो है वो उस समय गर्भवती थी कि अब वो बालक बड़ा हो गया है और जन्म लेने वाला होगा, यदि उसे भी मार दिया जाए तो पांडव वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचने वाला है। अपने आश्रम से बैठा बैठा उसने ब्रह्म अस्त्र चला दिया उस बालक को मारने के लिए। उसी समय उत्तरा ने देखा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान द्वारकाधीश के चरणों में आ गिरी और कहने लगी कि मेरी प्राण रक्षा करो इस समय, यदि मैं मारी गई तो पांडव वंश हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। भगवान ने उसी समय उत्तरा की रक्षा की, अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उस गर्भ बालक की रक्षा करके भगवान बाहर आए तो उस समय माता कुंती ने देख लिया और माता कुंती कहने लगी, देखो कभी किसी को बुआ बनाते हैं, किसी को फूफा बनाते हैं, किसी को सखा बनाते हैं, किसी को सखी बनाते हैं। अब तो कुंती मैया दौड़ी दौड़ी गई और द्वारिकाधीश भगवान के चरण पकड़ ली और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान के चरण पकड़ी, अब द्वारिकाधीश भगवान कहते, बुआ तू अपने भतीजे के पैर छू रही है, क्यों मुझे पाप में डाल रही है? बुआ कहती है, अच्छा अब तक बड़ी चालाकी चली, अरे ये क्यों नहीं कहते मेरा वंश नष्ट होने से बचाया है, मेरे पुत्र की रक्षा की है, मेरे पुत्र बधू की रक्षा की है, और तुम तो स्वयं भगवान हो, तुम तो द्वारिकाधीश भगवान हो और अब तक हमारी सहायता करते हुए आए हो। अब इधर भगवान ने देखा कि जिस प्रकार भक्त की चालाकी मेरे सामने नहीं चलती, उसी प्रकार आज मेरी चालाकी भक्त के सामने नहीं चलने वाली। उसी समय भगवान सभी को बुलाने लगे, देखो देखो मेरी बुआ मुझसे क्या कह रही है, जगदीश्वर बता रही है, जगत पिता बता रही है, अखिलेश्वर बता रही है, निर्गुण ब्रह्म बता रही है, सगुण रूप में अवतार लेकर के आए हैं, ऐसा कह रही है मेरी माता बुआ कुंती। सभी इकट्ठे हो गए। अब भगवान कहने लगे कि यदि मैं भगवान हूं तो आप कुछ ना कुछ मांग लो मुझसे, कि मैं भगवान हूं तो मांगो। सभा में सभी बैठे हुए थे, सभा एकदम शांत हो गई, क्या मांगा जाए। आज कल काल का व्यक्ति